ये खबर बज़ाहिर एक सादा सी सिक्योरिटी कार्रवाई मालूम होती है, मगर खित्ते की सियासत में बाज़ खबरें ऐसी होती हैं जो शोर नहीं करती, सिर्फ इशारा देती, और वही इशारा अक्सर असल कहानी होता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक मुबैना नेटवर्क के खात्मे और उसके बैरूनी रवाबित के दावे को अगर आज मशरक़ वस्ता के बदलते हुए सियासी नक्शे के साथ रख के देखा जाए तो ये एक आम वाक़या नहीं रहता, बल्कि एक बड़े इर्ताश की इब्तदाई लहर महसूस होता है। क्योंकि वहां मामला सिर्फ अंदरूनी सिक्योरिटी का नहीं है, मसला यह कि खित्ते में इत्तेहाद बदल रहे हैं, एतमाद नए सांचों में ढल रहे हैं, हर मुल्क अपनी पोजीशन को दोबारा तरतीब दे रहा है, और ऐसे वक्त में एक सिक्योरिटी खबर भी सिर्फ कार्रवाई नहीं रहती, वो एक सियासी इशारा होती है, कभी अंदरूनी इस्तेहकाम के नाम पर और कभी बैरूनी पैगाम के नाम पर। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ये खबर बज़ाहिर एक आम सी सिक्योरिटी कार्रवाई है, मगर जब इसे मौजूदा खित्ते के माहौल, सिफारती झुकाव और बदलती हुई तरजीहात के साथ देखा जाए तो ये एक अलग ही तस्वीर सामने लाती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से एक मुबैना नेटवर्क को ख़त्म करने और उसके रवाबित बैरूनी रियासत से जोड़ने का दावा किया गया। किस रियासत से? ईरान के साथ। तो ये एक अंदरूनी मामला नहीं रहता, क्योंकि ये उस वक्त सामने आया है जब खलीज में सियासी सफबंदियां पहले से ज्यादा वाज़ेह हो रही हैं, हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी पोजीशन को नए अंदाज में तरतीब दे रहा है, और अगर इसको पस मंजर के साथ जोड़ें तो ईरान और अमारात के ताल्लुकात हमेशा एक नाजुक तवाजुन पे चलते रहे। एक तरफ पुराना तनाज़ा, खास तौर पर खलीज के कुछ जज़ायर का मसला, दूसरी तरफ तजारती और मुआशी मजबूरियों की वजह से कायम रहने वाला राबिता। ये वो ताल्लुक था जो कभी मुकम्मल टूटा नहीं, मगर कभी मुकम्मल एतमाद में बदला भी नहीं। मगर अब सूरत हाल बदल रही है, क्योंकि खित्ते की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार किया है। असल तब्दीली उस वक्त आई है जब अमारात ने खुलकर इजराइल के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया, और ये ताल्लुकात सिर्फ सिफारती एतबार से नहीं बल्कि मुआशी एतबार से, सिक्योरिटी एतबार से, इंटेलिजेंस एतबार से और दिफाई ताउन के एतबार से एक नई समत इख्तियार कर चुके हैं। इसके बाद अमारात का इलाकाई नुक्ता नज़र भी बदलना शुरू हुआ, और वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के करीब होता गया जिसमें ईरान को एक बड़े स्ट्रेटेजिक चैलेंज के तौर पर देखा जाने लगा। अब जब अमारात की तरफ से यह कहा जाता है कि एक नेटवर्क के रवाबित ईरान से थे, तो सिर्फ इसे सिक्योरिटी केस नहीं समझा जाएगा, बल्कि ये एक पॉलिटिकल साइन है। रियासतें ऐसे बयानात के जरिए यह बताती हैं कि वो अपने अंदरूनी मामलात को सिर्फ अंदरूनी नहीं समझ रहे, बल्कि उन्हें खित्ते की बड़ी कशमकश के तनाजुर में देख रहे हैं या बड़ी कशमकश में बदल रहे हैं। इस खबर के एक बड़े रुझान के हिस्से को अगर देखें तो हालिया दिनों में अमाराती क़यादत के बयानात में भी एक वाज़ेह तब्दीली आई है। पहले जहां जुबान मोहतात और तवाज़ुन पर मबनी होती थी, अब वहां सिक्योरिटी खदशात और ख़तरात का जिक्र किया गया। यह तब्दीली अचानक नहीं आई, बल्कि इस पूरे नए इत्तेहाद और इलाकाई माहौल का नतीजा है जिसमें अमारात अपनी पोजीशन को ज्यादा वाज़ेह कर रहा है। एक अमाराती मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले दिनों में एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास भी तेल था, ईरान के पास भी तेल था, हमने उस तेल से इमारतें बनाई, दुनिया में अपनी मईशत को मजबूत किया। ईरान ने उसी पैसे से अपनी प्रॉक्सीज बनाई, अपने मिसाइल बनाए, अपनी एटमी ताकत बनाई और खित्ते के अंदर दहशतगर्दी को हवा दी। तो इससे तासुर क्या मिलता है कि अमारात जो है वो ईरान के बारे में अब अपनी पोजीशन जो है वो यकसर खुलेआम तब्दील कर चुका है। इसके साथ एक और अहम हकीकत भी है कि अमारात का निज़ाम हमेशा इस्तेहकाम और कंट्रोल के नजरिए पे खड़ा रहा, इसलिए किसी भी ऐसे उनसर को जो अंदरूनी अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकता हो, अमारात उसे बड़ा संजीदा लेता है। अगर ऐसे अनासिर के बैरूनी रवाबित सामने आए तो फिर रद्द अमल सिर्फ इंतजामी नहीं रहता, बल्कि उसका रुख सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की तरफ चला जाता है। यहां से तस्वीर मजीद वाज़ेह होती है कि अमारात का इजराइल के साथ बढ़ता हुआ सिक्योरिटी ताउन इस पूरे माहौल को एक नई समत दे रहा है। अब इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका सिक्योरिटी सोच के नतीजे में हर वो मामला जिसमें बैरूनी असर और रसूख का जिक्र हो वो ज्यादा हसास है। यही वजह है कि ईरान से जोड़ के देखे जाने वाले किसी भी नेटवर्क को वहां पे एक मकामी केस नहीं समझा जा रहा। इसके बावजूद यह भी हकीकत है कि अमारात जो है वो ईरान के साथ मुकम्मल तसादुम की पॉलिसी अपना ही नहीं सकता। उसकी मईशत, आलमी तजारत, सरमायाकारी का निज़ाम उसे इस बात पे मजबूर करता है कि वो एक हद के अंदर रहकर ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। इसलिए उसकी मौजूदा पॉलिसी को मुकम्मल दुश्मनी नहीं बल्कि कंट्रोल्ड सख्ती कहा जा सकता है, जहां दरवाजे बंद नहीं होंगे, रास्ते महदूद कर दिए जाएंगे ईरान के लिए। खलीज के पानी हमेशा पुरसुकून दिखाई देते रहे, मगर उनके नीचे तारीख की ऐसी तहें छुपी हुई हैं जो वक्तन फवक्तन ऊपर आकर पूरे खित्ते का दर्जा हरारत बदल देती हैं। और ईरान और यूएई के ताल्लुकात भी कुछ ऐसे ही हैं। बज़ाहिर तजारत, सरमायाकारी और करीबी जोग्राफिया, मगर पस मंजर में बदएतमादी, मुसाबिकत और बदलते इत्तेहाद। अगर इस कहानी को माजी में लेके जाएं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान के ताल्लुकात कभी भी सीधे नहीं रहे।
1971 में जब अमारात वजूद में आया तो उसी साल 3 मुतनाज़ जज़ायर अबू मूसा, तुम्बे कुबरा और तुम्बे सुगरा, इसका मामला दोनों के दरमियान पहली बड़ी दरार बना। ईरान ने इन जज़ायर पर कंट्रोल हासिल किया, अमारात ने इसे अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ कदम करार दिया और यह मसला आज तक हल नहीं हुआ। और यही वो बुनियादी नुक्ता है जो हर नई कशीदगी में दोबारा जिंदा हो जाता है। इसके बावजूद एक दिलचस्प तजाद हमेशा मौजूद रहा, सियासत में तनाव मगर मईशत में कुर्बत। दुबई तवील अरसे तक ईरान के लिए एक मुआशी दरवाजा बना रहा। जब भी ईरान पे आलमी पाबंदियां लगी, दुबई के जरिए तजारत, करेंसी एक्सचेंज और सप्लाई चेन चलती रही। हजारों ईरानी कारोबारी अफराद अमारात में मौजूद रहे, अरबों डॉलर की गैर रस्मी तजारत होती रही। यानी एक तरफ सियासी इख्तलाफ, दूसरी तरफ अमली जरूरत, लेकिन यह तवाजुन ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सका। खासतौर पर जब खित्ते की सियासत ने नई शक्ल इख्तियार करना शुरू की। 2015 के बाद जब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी बढ़ी, फिर यमन, शाम और इराक में प्रॉक्सी तनाज़ात आए, तो अमारात ने आहिस्ता आहिस्ता ईरान से फासला बढ़ाना शुरू किया। वहीं से ताल्लुकात में एक वाज़ेह मोड़ आया। फिर असल तब्दीली उस वक्त आई जब इजराइल और अमारात के दरमियान ताल्लुकात खुल के सामने आए। 2020 के अब्राहम अकॉर्ड के जरिए दोनों के दरमियान सिफारती, दिफाई और इंटेलिजेंस ताउन तेजी से बढ़ने लगा। और यही वो लम्हा था जिसने ईरान के लिए एक नई तशवीश पैदा की, क्योंकि अब खलीज में एक ऐसा मुल्क जो जोग्राफियाई तौर पे ईरान के बिल्कुल करीब है, इजराइल के साथ खड़ा हो रहा था। वहां से तस्वीर बदली। फिर अमारात सिर्फ एक हमसाया नहीं रहा, एक ऐसे ब्लॉक का हिस्सा बनता चला गया जो ईरान को महदूद करने की हिकमत अमली पे काम कर रहा था। और हालिया बरसों में इजरायली इंटेलिजेंस ताउन, साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स और दिफाई मुआहिदे उसी समत की निशानदही करते हैं। और हालिया जंगी माहौल में यह कशीदगी मजीद वाज़ेह हो गई। ईरान ने अपनी हिकमत अमली में खलीज के तमाम ममालिक को एक मुमकिना दबाव के ज़ान के तौर पर देखा। अगरचे ईरान ने बराह रास्त अमारात को जो निशाना बनाना था वो नहीं बनाया, लेकिन उसने इस नाम के ऊपर बनाया कि जहां जहां पे अमरीकी और इजरायली अहदाफ है उनको निशाना बनाऊंगा। फिर बहरी हिकमत अमली और खासतौर पर आबनाए हरमुज के गिर्द अमारात के लिए एक वाज़ेह पैगाम थी कि खत्ते की तवानाई और तजारत किसी भी वक्त हम मुतासिर कर सकते हैं। दूसरी तरफ अमारात ने खुल के जो पोजीशन ली है अपने सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, वो अब इजराइल नवाज है। हालिया दिनों में अमाराती वज़रा के बयानात में ईरान के किरदार पर बराह रास्त तनकीद देखने को मिली है। फिर वो खबर सामने आई जिसमें एक मुबैना नेटवर्क को बेनकाब किया गया, जिसके रवाबित ईरान से जोड़े गए। इस तरह की कार्रवाइयाँ सिर्फ सिक्योरिटी इकदाम नहीं होती, बल्कि एक पोलिटिकल मैसेज होता है कि अब बर्दाश्त की हद बदल गई है। ये सब कुछ मिलकर एक वाज़ेह तासुर दे रहा है कि अमारात अब तवाज़ुन की पॉलिसी से निकल के ज़्यादा वाज़ेह पोजीशन ले रहा है। पहले वो दोनों तरफ रवाबित रखता था, अब उसका झुकाव वाज़ेह तौर पर उस ब्लॉक की तरफ है जो ईरान को चैलेंज कर रहा है। और यहां एक और अहम पहलू है कि अमारात मुकम्मल तसादुम नहीं चाहता या चाह ही नहीं सकता। उसकी मईशत, उसकी तजारत, उसकी सरमायाकारी जो है ये उसी इस्तेहकाम के ऊपर खड़ी है। और दुबई जैसे शहर की बुनियाद ही खुले माहौल और आलमी राबितों पर रखी गई थी। इसलिए अमारात एक तरफ इजराइल और मगरबी ब्लॉक के साथ खड़ा है, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल टकराव से बचना चाहता है। और ईरान भी उसी हकीकत को समझता है, इसलिए वो अमारात के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई आने वाले दिनों में कम करेगा, मगर दबाव बरकरार रखेगा, कभी बयानात के जरिए, कभी खत्ते में अपनी मौजूदगी के जरिए। तो देखना यह है कि अब ब्लॉक में होने वाली तकसीम जो है वो किसको कितना फायदा देती है, किसके लिए कितना नुकसानदेह का मंजरनामा होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।